एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी है एक शेर और एक नाई की। एक नाई कैसे अपनी चतुराई से शेर का सामना करता है और अपनी जान बचाकर भागता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। उन वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ इस स्टोरी में जो ग्रामर का यूज़ किया गया है उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोरी के टाइटल के साथ। देखिए, स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर बार्बर। बार्बर का मतलब मैंने आपको बताया, बार्बर का मतलब होता है नाई, जो आपके बाल काटता है। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन अ बार्बर वॉज गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज। वन डे, एक दिन अ बार्बर वॉज गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज। देखिए दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है पास्ट की। वॉज गोइंग पास्ट के कौन से टेंस की स्टोरी है? तो ये स्टोरी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉज के साथ भी फोर लगाया गया है और जब भी वॉज या वर के साथ भी फोर का इस्तेमाल होता है तो वो वाक्य क्या क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वॉज गोइंग का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी होता है वॉज गोइंग यानी कि जा रहा था, टू द नेक्स्ट विलेज यानी कि अगले गांव की ओर। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। देखिए, जब भी हैव टू प्लस V1 का वाक्य, जब भी हैव टू किसी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब होता है करना पड़ता है। जब भी इस तरीके का वाक्य आता है करना पड़ता है तो वाक्य कैसे बनता है? हैव टू प्लस V1। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू द स्कूल। तो हैव टू से जब भी वाक्य होता है तो इसका मतलब होता है करना पड़ता है। चूँकि ये वाक्य पास्ट में है इसलिए यहाँ पे हैव की जगह हैड का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ ही हैड टू, उसे जाना पड़ता था, पास थ्रू, ही हैड टू पास, उसे पास होना पड़ता था, थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल में से, फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवरों से क्या था? भरा था। सडनली, अचानक से, ऑल हिज वर्स्ट फियर्स केम ट्रू, उसका सबसे भयानक जो डर था वो सच हो गया। वर्स्ट फियर का मतलब हो गया भयानक डर। A fierce lion came and stood before him। देखिए, फियर्स का मतलब होता है डरावना। फियर्स का मतलब क्या होता है? डरावना या भयानक। लायन में शेर, केम आया, एंड स्टूड बिफोर हिम। बिफोर हिम का मतलब हुआ उसके सामने। यहाँ पे देखिए, बिफोर का मतलब आप पीछे मत समझिएगा। बिफोर का मतलब क्या हुआ? उसके सामने। क्या हो गया? आके खड़ा हो गया, स्टूड हो गया। बट द बार्बर गैदर्ड करेज। बार्बर ने, नाई ने क्या किया? गैदर का मतलब होता है जुटाना, गैदर करना मतलब जुटाना, इकट्ठा करना। करेज यानी कि साहस, साहस जुटाया। एंड वेंट टू द लायन, लायन के पास गया। वेंट यानी कि जाना, गो का भव का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। द लायन वॉज सरप्राइज्ड, लायन सरप्राइज्ड हुआ, टू सी देख कर बार्बर को, एक्टिंग दिस वे। एक्टिंग दिस वे मतलब एक्ट का मतलब होता है व्यवहार करना। तो इस तरीके से व्यवहार करने को देखकर बार्बर क्या, शेर क्या हुआ? सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, आह हियर यू आर, यहाँ हो तुम। हियर यू आर का मतलब यहाँ हो तुम। हियर यू आर, एंड आई हैव बीन सर्चिंग ऑल द नियर बाई फॉरेस्ट्स टू लुक फॉर यू। अब देखिए, ये जो वाक्य है दोस्तों, हैव बीन प्लस V4, ये वाक्य कौन से टेंस का है? क्या आपको पता है? जब भी किसी वाक्य में हैव बीन प्लस V4 होता है तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आई हैव बीन, मैं तुम्हें खोज रहा था। आई हैव बीन मतलब मैं तुम्हें खोज रहा था। आई हैव बीन सर्चिंग, मैं खोज रहा था या खोज रहा चुका था।
ऑल द नियर बाई फॉरेस्ट, सभी नज़दीकी जंगलों में, टू लुक फॉर यू, तुम्हें, लुक फॉर यू मतलब तुम्हें देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द लायन वॉज टेकन अबैक, द लायन वॉज टेकन अबैक एट द बार्बर्स बर्ड। टेकन अबैक का मतलब पीछे हो गया, टेकन अबैक मतलब पीछे हो गया। विथ सम फियर इन हिज हार्ट, अपने मन में कुछ डर के साथ। ही आस्क्ड द बार्बर, आस्क यानी कि क्या होता है, पूछना, ASK, आस्क का सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है। बट क्यों, पर, वाई वर यू लुकिंग फॉर मी, तुम मुझे क्यों देख रहे थे, या फिर तुम मुझे क्यों खोज रहे थे। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या देखना। तुम मुझे क्यों खोज रहे थे, वाई वर यू लुकिंग फॉर मी। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, और पास्ट कंटिन्यूअस का WH क्वेश्चन का ये वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड यानी वाई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। और मैंने आपको बताया था वर या वॉज या वर प्लस जब भी बिफोर होता है तो वो वाक्य क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का होता है ना। आगे बढ़ते हैं। द बार्बर रिप्लाइड, द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने रिप्लाई किया। द किंग हैड आस्क्ड मी, शेर ने मुझसे पूछा है। टू कैच 2 लायंस फॉर हिम, क्या पूछा है, 2 शेर कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, फॉर हिम किसके लिए, राजा के लिए। आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ देम, आई हैव ऑलरेडी कॉट, देखिए ये जो वाक्य है ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब भी वाक्य में हैज़ या हैव प्लस V3 रहे तो वो वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसका मतलब हुआ आई हैव ऑलरेडी कॉट वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक पहले ही, ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ, चुकी हूँ, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। गेस, विल यू बी नेक्स्ट वन, आई गेस मतलब मैं गेस करता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ। यू विल बी द नेक्स्ट वन, तुम दूसरे होगे या फिर तुम अगले होगे, क्योंकि एक वो पहले से ही पकड़ चुका था। एंड और देन द बार्बर टुक अ मिरर एंड पुट इट बिफोर द लायंस फेस। देन द बार्बर, नाई ने क्या किया, टुक अ मिरर, एक मिरर लिया, मिरर यानी कि आईना, मिरर यानी कि आईना, एंड पुट इट, रखा, बिफोर द लायंस फेस। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से बिफोर का यूज़ होता है तो बिफोर का मतलब पीछे नहीं होता है, पहले नहीं होता है, सामने होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे शेर के सामने ये मिरर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बिफोर द लायंस फेस यानी कि शेर के सामने क्या किया, पुट यानी कि रखा। द लायन सॉ हिज रिफ्लेक्शन, लायन ने अपना रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई देखी। एंड मिस्टुक इट फॉर अनदर लायन, और उसे दूसरा शेर समझ लिया, मिस्टुक कर लिया यानी कि समझ लिया, गलती से समझ लिया। सो द लायन रैन अवे, शेर क्या हुआ, भाग गया, रैन अवे यानी भाग जाना, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। एंड और द क्लेवर बार्बर, चालाक नाई, वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी क्लेवर बार्बर की, चालाक नाई की। उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नए नए वर्ड सीखने को मिले होंगे, और साथ ही मैंने इसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर को भी पूरे डिटेल के साथ बताया है। गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।